नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। गाइस, मैं हूँ राकेश और फिर हाजिर हूँ एक छोटी सी वीडियो लेकर के। और आज की वीडियो में रूबरू कराऊंगा एक ऐसे इंसान से जिन्होंने उत्तराखंड की कठोर और पथरीली जमीन को खोदकर एक नई मिसाइल कायम की है। तो आज मैं ले चलूंगा आपको उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव में जिसका नाम है सिमलता भरदार। तो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं सिमलता बाजार में। और आप यहाँ का जो दृश्य देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत है। और थोड़ी बहुत हल्की बरसात आई थी तो इससे भी दृश्य काफ़ी शानदार लग रहा है। और सामने आप ये जो ढलान पर पौधों का बगीचा देख रहे हैं, यही बगीचा है श्री सोबत सिंह बागड़ी जी का। उन्होंने ये बगीचा रिटायरमेंट होने के बाद में बनाया है। वो इससे पहले पंजाब में सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात थे और रिटायर होने के बाद उनके दिल में आया कि गांव में कृषि की जाए। लेकिन कृषि करना इतना आसान नहीं था क्योंकि जिस जमीन पर ये बना हुआ है वो जमीन समतल नहीं थी, ढलानदार थी और कठोर चट्टान के रूप में थी। तो उन्होंने सबसे पहले इसको खोदा और गड्ढे बनाए। मतलब काफ़ी सारी मेहनत के बाद फिर पेड़ मंगाए, पौधे आम के, और उसके बाद इन्होंने शानदार एक बगीचा तैयार कर लिया है। और इस पर आम भी आते हैं और भी सारे पेड़ हैं जैसे आंवला के, नींबू के, कटहल के। और अब इनका अचार का भी जो काम है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और लोग गांव में इनका अचार बहुत ही पसंद कर रहे हैं। तो इनकी मेहनत को भी सलाम है। ऐसे जज्बे को चाहते तो रिटायरमेंट होने के बाद आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इनका कहना है कि मैं फिजिकल भी फिट रहना चाहता हूँ। और जो आदमी अगर बैठ जाए तो मतलब उतना फिजिकल फिट नहीं रहता है, तो इसलिए भी मैंने ये कोशिश की। और इनको करीबन करीबन 10 साल लगे, मतलब ये सब प्रोग्रेस करने में, ये पौधे वगैरह लगाने में। और आज इनका अचार का काम भी काफ़ी हद तक अच्छा चल रहा है। तो चलिए गाइस, अब मिलवाते हैं श्री सोबत सिंह बागड़ी जी से। ये उनसे ही कुछ सवाल करते हैं, मतलब क्या कैसे उनके मन में आया, क्या क्या मतलब उनके दिल की बात जानते हैं। ये मैं रिटायरमेंट के बाद 2014 से शुरू किया। मैं लगभग 10 साल में पूरा हुआ ये बगीचा। अच्छा। इसमें 1500 पेड़ है, 1100 आम है और 65 कटहल है। कटहल और कागजी उधर दूसरे खेतों में है। 1500 टोटल पेड़ है। कागजी 350 400 है। और आम का ये बगीचा 2024 में लगभग पिछले साल खत्म हुआ। अब इसके बाद ये जो आम और कागजी नींबू बेचने को जाते हैं, बाजार नहीं है, तो इसलिए हमने ये अचार का, आपने देखा, अचार बनाने का काम किया हमने। और अचार की धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो इससे बाकी आप कहते हो पहाड़ों में नहीं होता है, तो करने से होता है। हमने तो पत्थर तोड़ तोड़ के मिट्टी, जैसे ये मतलब ऐसी सूखी जमीन पड़ी हुई थी। हाँ यहाँ तो मेरे ख्याल से मतलब खेती तो रही दूर, मतलब घास भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता होगा। हाँ, तो हमने आज आपने इसको हरा भरा कर दिया, तो ये आपके मन में मतलब कैसे विचार आया? नहीं, मैं मतलब मेरा मेन मकसद था अपनी सेहत ठीक रहे, फिजिकल काम हो जाए। तो हमने सारी मिट्टी मैंने खुद खोदी और 3-4 लेबर भी नहीं मेरे साथ। तो लगभग 10 साल में पूरा हुआ ये पूरा। तो हम मेहनत कर कर हर साल हम थोड़ा थोड़ा पेड़ लगाते रहे, 100 150 इस तरह 10 साल में पूरे 1400-1500 पेड़ लग गए। और कुछ में इसमें 150 खराब हो गए कोरोना के बाद, कुछ हम पेड़ नहीं लगा पाए, खड्डे खोदे हुए नहीं लगा पाए। तो आगे भी है भैया जी आपकी योजना की, मतलब और नहीं, अब ये अचार बनाना
में ऊपर आपने देखा होगा सड़क में वो ये जो डिस्प्ले सेंटर है, अच्छा उसके अंदर अचार वगैरह जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, मेरे साथ ये लड़के हैं, ये जो कुछ करें। मैं तो बुढ़ा हो गया, अब ये लोग कुछ करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनको रोजगार मिल जाए। जैसे आप रिटायरमेंट हुए तो हाँ। रिटायरमेंट के होने के बाद भी आपने मतलब इतना कुछ कर दिया क्या? अब जो मतलब गांव में अभी बहुत सारे लोग हैं जो लोग मतलब यही कहते हैं कि भाई पहाड़ों में क्या है, खेती तो ढंग से होती नहीं है, अगर होती भी है तो बंदर मतलब जंगली जानवर से हाँ, जंगली जानवर तो हो गए जरूर। कर देता है। जैसे ये खेती है तो यहाँ मतलब जंगली जानवर सुगर वगैरह आते जाते रहते हैं। नहीं, पहले भी होते थे, लेकिन ये तो पहले आदमी लोग बहुत थे, तो कोई बंदर भी कितना खाएंगे। खूब खेती होती थी, हम बाजार से नहीं लेता था कोई भी। हाँ हम सिर्फ तेल नमक चीनी लेते थे बाजार से, हाँ, खेती और बाकी होता सब यही होता था। अब धीरे धीरे रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, तो रोजगार के लिए जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाने का भी बाहर हो गया, फिर यहाँ मेडिकल फैसिलिटी थोड़ा हो गई, थोड़ा और जरूरत है। इस तरह मुझे लगता है यहाँ लोग बुढ़े लोग रहेंगे, अब यहाँ जवान लोग सब खिसक रहे हैं, जा रहे हैं। तो भाई पहले भी जो खेती जो पहले थी वो भी अभी मतलब अभी भी वही खेती है? नहीं, वो हो नहीं रहा वैसा जैसे पहले होता था। जैसे होता था ना। अब जब जानवर नहीं होंगे तो गोबर नहीं होगा, गोबर नहीं है तो वो गेहूं 2.5 फीट का होता था गेहूं का पौध, अब ये 1.5 फुट का है। 1.5 फुट का हो गया। हाँ, क्योंकि कहने का मतलब ये भी है कि और उसमें वो बाल नहीं आ रही है, उतनी पैदावार नहीं हो रही है। बहुत पैदावार हमने देखी है 50 साल पहले, वो अब नहीं है। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में भी लोग गेहूं और धान का काम करते थे, अब सारे बंजर पड़ी हुई है। अब कोई जिसको जरूरत है उसको, अब तो कोई किसी को जरूरत है नहीं, कोई करना ही नहीं चाहता है। बैल भी नहीं है, मशीनें आ गई है। मशीनें ठीक है, मशीन ज्यादा गहरा नहीं खोदती है, 6 इंच। वो जो फल होता था हल का फल, वो फल 1 फुट तक गहरा कर देता था। अब तो 2-4 इंच 6 इंच मैक्सिमम 6 इंच खुदाई हो रही है। तो झाड़ पतवार भी ज्यादा है, गोबर नहीं है। फिर दूसरे लोगों ने ऊपर से ये बाहर यूरिया डालने से उसे और मिट्टी खराब हो गई। हाँ, वैसे तो हमारी खाद थी मतलब तो गोबर ही डालते थे मतलब। वैसे तो हमारे यहाँ जैविक ये जो आम है इसमें हम कुछ नहीं यूज करते हैं ना। अब तो गोबर भी नहीं डाल पा रहे, बहुत कॉस्टली हो गया है। क्या कहाँ लेबर ही नहीं है। तो जब आपने ये शुरू किया था उस टाइम पे तो कुछ खाद खूब डाली होगी? नहीं, गोबर डालते थे 6 महीने, खाली गोबर और थोड़ा कीटनाशक डालते थे। अच्छा, ये पौधे कहाँ से मंगाए थे भाई साहब? देहरादून से लाए अपनी गाड़ी में। क्या रेट पड़ते थे ये पौधे? ये हमें 60 रुपए आम का एक पौधा? हाँ, अच्छा। और कभी 55 का भी मिल जाता था। और ये आंवला वगैरह? कागजी जो है 25-30 रुपए। आंवला नहीं है हमारे, आंवला तो हम यहाँ जंगलों में बहुत है। अच्छा, जंगली आंवला? जंगली आंवला बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है वो। अच्छा, जड़ी बूटी है वो। जड़ी बूटी? हाँ, असली आंवला वही है जो जंगलों में मिलता है। अच्छा। अब तो हरिद्वार इसके से मोटे मोटे मिलते हैं, पहले यहाँ भी मोटे होते थे, अब नहीं है। वहाँ हरिद्वार इसके मोटे मोटे, अब खेतों में होता है कि उसमें केमिकल डालते क्या डालते, पर खूब बड़ा हो रहा है वो। तो भाई साहब जैसे आपने ये मतलब बगीचा बनाया, आपकी राय में पहाड़ों में कुछ और भी इस प्रकार के मतलब ये बगीचे बन सकते हैं या और भी पेड़? नहीं, तो फल के बगीचे तो लग ही सकते हैं। मैंने तो आम की तो सारी घेरवाड़ हो रखी है, तो इसमें नहीं आते जंगली जानवर। आपने चारों तरफ? लेकिन अब नींबू है, कटहल है, इसको भी बंदर वगैरह नहीं खाते हैं। कटहल को भी नहीं खा पाता है, वो कागजी भी नहीं खाता है। और आम के लिए घेरबाड़ कर रखी है, एक ही जगह है आम, यहीं पर है। हाँ, तो ये पूरी जाली लगी हुई है, इसके अंदर आता नहीं है। अगर आएगा उसको दौड़ाएंगे तो वो फंस जाएगा, तो इसके लिए नहीं आता है। और बाकी सुअर का तो कोई डर नहीं है ऐसे बगीचे में। हाँ, सुअर भी नहीं आ पाता। हाँ, क्योंकि वैसे भी नहीं बंद है ना। हाँ, बंद है चारों तरफ से। आपने घेरबाड़ कर रखी है। ये 3 गेट लगे हैं, एक 2 नीचे हैं, तो वो गेट बंद हो जाते हैं, कुछ अंदर नहीं तो आता। आपने इसमें कोई मतलब योजना के तहत तो नहीं कुछ किया? नहीं, बिना सरकारी मदद के नहीं हो सकता। अब ये पानी का टैंक सरकार ने बनवाया है। अच्छा। ये ड्रिप बूंद बूंद पानी हर पेड़ में अपने आप जाता है। ये एक चक्कर मार के आना, कहीं ड्रिप बंद तो नहीं है, वो पानी निकल रहा है, नहीं तो उसको खोल के ठीक कर देना। बाकी जाना तो पड़ता है हर बार, लेकिन जहाँ 4-5 हजार अगर महीने का पानी का लगाने का आता था, अब वह 1500 में हो जाता है।
तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार, ठीक है। तो गाइस अब चलते हैं आम के बगीचे की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाइप लगा हुआ है। इस पाइप के द्वारा सिंचाई हो रही है, ये टैंक से कनेक्ट किया हुआ है और लगभग हर एक पौधे तक ये पाइप पहुँच रखा है, जिसे हम ड्रिप सिंचाई भी कहते हैं। जो पेड़ की जड़ों में, मतलब हर पेड़ की जड़ों में इस पाइप द्वारा कनेक्शन किया गया है, तो इसको हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हर एक पेड़ में बूंद बूंद टपकती है, ताकि पौधे पर मतलब नमी बनी रहे। जब बरसात नहीं होती तो यही बस काम आता है। हर एक पेड़ में इसका इस तरीके से कनेक्शन किया गया है। इस पाइप के जरिए बूंद बूंद टपकती रहती है और पौधों में नमी बनी रहती है। और इसका एक टैंक और नीचे भी बना रखा है भाई साहब ने, क्योंकि एक ही टैंक से पॉसिबल नहीं होगा, इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं। तो ये कनेक्टिविटी हर एक पेड़ों तक पहुंच रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर भाई साहब का ये आम का ही बगीचा है, और जो कटहल वगैरह के पेड़ हैं वो दूसरी साइड में है। यहाँ पर अचारी का काम करते हैं भाई साहब। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, भाई साहब लगे हुए हैं अचार का मसाला बनाने में, और जो इसका मसाला बनाते हैं वो घर में ही मतलब वो पीस के बनाते हैं। सारी मशीनें लगी हुई हैं, कूटने पीसने की मशीनें हैं। तो एक नंबर का अचार है गाइस, घर जैसा अचार है, यानी घर ही का अचार है। घर जैसा क्या होना जो घर में बन रहा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।